समय का सदुपयोग करिए, यह अमूल्यवान है। मनुष्य जीवन एवं रुपये पैसों से भी अधिक महत्व समय का है। धन का अपव्यय निर्धन बनाता है, किंतु जिन्होंने समय का सदुपयोग करना नहीं सीखा और उसे आलस्य तथा प्रमाद में गंवाते रहते हैं, उनके सामने आर्थिक विषमता के अतिरिक्त नैतिक तथा सामाजिक बुराइयां और कठिनाइयां उत्पन्न हो जाती हैं। समय का उपयोग धन के उपयोग से कहीं अधिक विचारणीय है, क्योंकि उस पर मनुष्य की सुख सुविधा के सभी पहलू अवलंबित है। इसलिए हमें अर्थ अनुशासन के साथ साथ नियमित जीवन जीने का प्रशिक्षण भी प्राप्त करना चाहिए। जो समय व्यर्थ में ही खो दिया गया, उसमें यदि कमाया जाता तो अर्थ प्राप्ति होती। स्वास्थ्य या संगत में लगाते तो विचार और सन्मार्ग को प्रेरणा मिलती। कुछ न करते, केवल नियमित दिनचर्या में लगे रहते तो इस क्रियाशीलता के कारण अपना स्वास्थ्य तो भला चंगा रहता। समय के अपव्यय से मनुष्य की शक्ति और सामर्थ्य ही घटती है। कहना न होगा कि नष्ट किया हुआ वक्त मनुष्य को भी नष्ट कर डालता है। संसार का काल चक्र भी कहीं अनियमित नहीं। लोक और दिक्पाल, पृथ्वी और सूर्य, चंद्र और अन्य ग्रह वक्त की गति से गतिमान है। वक्त की अनियमितता होने से सृष्टि का कोई काम चलता नहीं। धरती पर यही नियम लागू है। लोग समय का अनुशासन न रखें तो रेल, डाक, कल कारखाने, कृषि कमाई आदि सभी ठप पड़ जाएं और उत्पादन व्यवस्था में व्यतिक्रम के साथ सामान्य जीवन पर भी उनका कुप्रभाव पड़े। एक तरह से सारी सामाजिक व्यवस्था उथल पुथल हो जाए और मनुष्य को एक मिनट भी सुविधापूर्वक जीना मुश्किल हो जाए। जिस तरह अभी लोग भली प्रकार सारे क्रियाकलाप कर रहे हैं, वैसे कदापि नहीं हो सकते। अतः हमको भी अपने दिनचर्या को अपने कार्यों की आवश्यकता अनुसार विभक्त करके उसी के अनुसार कार्य करना चाहिए। अपने कार्यों का वर्गीकरण स्वास्थ्य, धन और सामाजिक सदाचार की दृष्टि से ही कीजिए और एक दिन के वक्त को इसी क्रम में बांटकर अपने लिए एक व्यवस्थित दिनचर्या बांध लीजिए और उसी के अनुसार चलते रहिए। इसी में आपकी सारी बातों का समावेश किया जाना चाहिए और उसी के अनुरूप जीवन क्रम चलता रहना चाहिए। इससे आप अधिक सुखमय जीवन जी सकेंगे। वैयक्तिक सुखों को भोग और सांसारिक कार्यों में समतावान होने के लिए आपका स्वस्थ रहना बहुत जरूरी है। स्वास्थ्य सुख जीवन की प्रमुख शर्त है। अतः उन सभी नियमों को प्राथमिकता दीजिए जिनसे आपका शरीर और मन स्वस्थ व सशक्त रहता है। हमेशा सूर्योदय से कम 1 घंटा पहले उठा कीजिए और शौच स्नान आदि से निवृत्त होकर कुछ टहलने या व्यायाम आदि की व्यवस्था बना लीजिए। प्रातः काल की मुक्त वायु शरीर को शक्ति और पोषण प्रदान करती है। दिन भर देह स्फूर्ति और ताजगी से भरी रहती है। इस अवसर को गंवाना रोग और दुर्बलता को निमंत्रण देने से कम नहीं। तब भी जो बिस्तरों में पड़े सोते रहते हैं, वे प्रातःकालीन ऊष्मीय रश्मियों निर्दोष वायु से वंचित रह जाते हैं और उनका शरीर सुस्त और निस्तेज हो जाता है। वे कोई भी कार्य आदि रुचि से करते हैं, तदनुरूप सफलता भी आदि ही मिलती है। दिन भर के कार्यों का अनुमानित आकार भी आप बिस्तर से उठते ही बना लीजिए और उसमें परिश्रम पूर्वक लग जाया कीजिए। सफलता के लिए खीज या परेशानी मन में न आने देकर मस्ती पूर्वक सुबह से शाम तक काम में जुटे रहिए। यह क्रियाशीलता आपको रोगों और दुश्चिंताओं से दूर रखेगी। यह याद रखिए कि नियमित वक्त पर किया हुआ काम पूर्ण रूप से भली भांति संपन्न होता है और उसके पूरा हो जाने से आंतरिक उल्लास और प्रसन्नता की वृद्धि होती है। इससे शारीरिक स्वास्थ्य के साथ साथ मनोबल तथा आत्मबल भी बढ़ता है। इसी तरह सायंकाल को भी अपने उन सभी कार्यों की समीक्षा करनी चाहिए जो दिन भर आपने किए हैं। उनमें से कोई ऐसा दिखे
जिससे आपके शरीर अथवा मानसिक स्वास्थ्य पर कुप्रभाव पड़ता हो, तो उसे आगे के लिए रोकने या कम करने का प्रयत्न कीजिए। सारांश यह है कि वक्त का विभाजन करते वक्त आप स्वास्थ्य की बात को भी ध्यान में रखिए और उसके प्रति बेपरवाह मत हो जाइए। आप चाहे तो वक्त के सदुपयोग और व्यवस्थित कार्यप्रणाली द्वारा स्वयं ही स्वस्थ बने रह सकते हैं। कार्यों में इनका दुरुपयोग करने से आलस्य में भी खो सकते हैं। पर याद रखिए, इस बात का ध्यान जितनी देर बाद में आएगा, अपने आप को आप उतना ही पिछड़ा हुआ अनुभव करेंगे। यही बात उपार्जन के बारे में भी लागू होती है। शुभ और सुखी जीवन के लिए धन बहुत आवश्यक है। आर्थिक विषमता होने से दूसरे दैनिक कार्य भी कठिनाई से चल पाते हैं। इसलिए धनोपार्जन के लिए भी समय का उपयोग कीजिए। समय के गर्भ में लक्ष्मी का अक्षय भंडार भरा पड़ा है, पर उसे पाते वही हैं जो उसका सदुपयोग करते हैं। आपको जितने समय कार्यालय में काम करना पड़ता है, उतने से ही संतोष नहीं हो जाना चाहिए। अपने लिए कोई अन्य रुचिकर घरेलू उद्योग चुनकर भी अपनी आय बढ़ाने का प्रयत्न करना चाहिए। जापान के नागरिक ऐसा ही करते हैं। वे छोटी मशीनों या खिलौनों के पुर्जे लाकर रख लेते हैं और अपने व्यावसायिक कार्य से फुर्सत मिलने पर नियमित रूप से कुछ वक्त उसमें भी लगाते हैं। इन कार्यों में वे अपने परिवार वालों का भी सहयोग लेते हैं। उनकी खुशहाली का सबसे बड़ा कारण वक्त का समुचित सदुपयोग ही कहा जा सकता है। स्वास्थ्य और धनोपार्जन के अतिरिक्त जो वक्त शेष रहता है, उसका सदुपयोग समाज कल्याण के लिए करना चाहिए। वक्त का अभाव किसी के पास नहीं, पर अधिकांश व्यक्ति उसे बेकार के कार्यों में व्यतीत किया करते हैं। ताश, चौपड़, शतरंज, मटर गश्ती आदि में वक्त बर्बाद करने से शरीर और मन की शक्ति का पतन होता है। इस वक्त का सदुपयोग सामाजिक उत्थान के कार्यों में करना हमारा धर्म है। समय का महत्व अमूल्य है। उसके समुचित सदुपयोग की शिक्षा ग्रहण करें तो मनुष्य जीवन में स्वर्ग सा सुखोपभोग प्राप्त किया जा सकता है। आवश्यक है कि अपने वक्त को उचित प्रकार से दिन भर के कार्यों में बांट लें, जिससे जीवन के सब काम सुचारू रूप से होते चले जाएं। हमें इस बात का सदैव ध्यान रखना चाहिए कि वक्त ही जीवन है। यदि हमें अपने जीवन से प्रेम है, तो अपने वक्त का सदुपयोग भी करना चाहिए। हम अपना वक्त आलस्य और निरर्थक कार्यों में खर्च न करें। आलस्य दुनिया की सबसे भयंकर बीमारी है। आलस्य समस्त रोगों की जड़ है। उसे साक्षात मृत्यु कहे तो इसमें अत्युक्ति न होगी। अन्य बीमारियों से तो शरीर सारे मनुष्य जीवन को ही खा डालता है। आलस्य में पड़कर मनुष्य की क्रिया शक्ति कुंठित होने लगती है, जिससे न केवल शरीर शिथिल पड़ता है, वरन आर्थिक आय के साधन भी शिथिल पड़ जाते हैं। हमारी जीवन व्यवस्था के लिए समय रूपी बहुमूल्य उपहार परमात्मा ने दिया है। इसका एक एक दिन एक एक मोती के समान कीमती है। जो इन्हें बटोर कर रखता है, सदुपयोग करता है, वह यहाँ सुख प्राप्त करता है। गंवाने वाले व्यक्ति के लिए वक्त ही मृत्यु है। वक्त के दुरुपयोग से जीवन शक्ति का दुरुपयोग होता है और मनुष्य जल्द ही काल के गाल में समा जाता है। इसलिए हमें चाहिए कि समय का उपयोग सदैव सुंदर कार्यों में करें। इस स्वर्ग तुल्य संसार में 100 वर्ष तक सुखपूर्वक जिएं।